प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो की। सुबह के सत्र में मुझको और आपको परमेश्वर ने जीवितों के बीच में जीवित रखा है और आज बड़ी हर्ष का विषय है, बड़ी आनंद का विषय है मेरे प्रियो कि आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिन है। और आज संपूर्ण भारत नहीं वरन संपूर्ण संसार में मेरे प्रिय लोगों आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है मेरे प्रिय लोगों कि इस देश में महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते आज प्रभु के भवन जो हैं बंद पड़े हुए हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई योजना को दिया है, एक नई तकनीक को दिया है। और जो तकनीक है मेरे प्रिय लोगों जिसमें हम ऑनलाइन जुड़ करके यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, जूम के द्वारा मैं और आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। सो एक बार फिर से आप प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे, धन्यवाद दे इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, जो आज हम लोग जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। आज कितने धनवान हैं मेरे प्रियो, कितने बलवान हैं जो आज के दिन को देखना तो चाहते हैं लेकिन आज के दिन को देख भी नहीं सके। मेरे प्रिय लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना करने में परमेश्वर हमारी सहायता किया, गीतों को गाने में सहायता किया, सुंदर गवाहियों को भी देने में सहायता किया। कोई बात नहीं, हम थोड़े से लोग हैं मेरे प्रिय लोगों, कोई बात नहीं, लेकिन हम जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर भीड़ को नहीं वरन भेड़ को देखता है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम उत्तरवादी की पाठ के रूप में जाएंगे और मैं प्रभु की बेटी सुमन से अनुरोध करूंगा कि भजन संहिता 16 अध्याय उसका पद 9 से लेकर के पद 11 तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे। सुमन पढ़ लेंगे। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रार्थना करें। प्रार्थना में भी बोल। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, एक बार पिता परमेश्वर आपके निकट आते प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने पिता परमेश्वर आज दिन तक, बीते साल से, बीते महीने से, बीते हफ्तों से लेकर संभाल कर रखा प्रभु, इसलिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदा में धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इन दिनों जब पिता परमेश्वर दुख सप्ताह चल रहा पिता परमेश्वर, आपका जो ईस्टर पर्व है पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी जहाँ जहाँ भी स्तुति आराधना करते हो पिता, वहाँ तू उपस्थित होना मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन में धन्यवाद देती मेरे प्रभु जी। इन दिनों में पिता परमेश्वर जो कोरोना का कहर मतलब बढ़ रहा है प्रभु जी, मेरे खुदा आपने हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन हालेलुया। मेरे खुदा हर एक संकट से, हर एक मुसीबतों से आपने हमें बचाया है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर हमारे सोचना और हमारा सोचना और आपका सोचना जमीन आसमान का फर्क है मेरे खुदावन। यस प्रभु जी मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि आपने हमें गीत गाने में भी सहायता किया मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन जब हम उत्तरवादी पाठ को पढ़े पिता परमेश्वर, जितने भी सुनते हैं प्रभु जी, प्रभु जी सभी आशीषित हो नहीं पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे दास जब पिता परमेश्वर तेरे वचन को बोलते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग सुनते हैं और देखते हैं मेरे प्रभु जी, उनके हृदय में तू काम करना मेरे प्रभु। आमीन। पिता परमेश्वर उनको कायल करना मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में तू कार्य करना मेरे प्रभु, जो नहीं जानते वो भी जानने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरे वचनों को मानने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन में धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, प्रत्येक उन लोगों के लिए मेरे प्रभु जी जो पिता परमेश्वर इन दिन अस्पताल में है पिता परमेश्वर, उन सबों की तू सुधि रखना मेरे प्रभु। मेरे खुदा तेरे दास को इस्तेमाल करना मेरे प्रभु जी। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी जितने लोग इसमें जुड़े और जो देखे पिता परमेश्वर, वो सब देख के आशीषित होने पाए मेरे प्रभु। मेरे खुदावन आगे के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में रखते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दी सुंदर प्रार्थना के लिए।
सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो कि इस सुबह की सत्र में मुझको और आपको फिर से परमेश्वर ने एक समय दिया है कि हम जीवित परमेश्वर के हुजूरे में आ सके। उसकी करुणा थी, उसकी अनुग्रह था मेरे प्रियो कि मैं और आज जो है उसके पवित्र चरणों में आ सके हैं। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय लोगों। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि आज का वचन मेरे और आपके जीवन को टोटल आज़ादी की ओर ले के चला जाएगा। और आज का वचन अगर मैं और आप अपने ज़िंदगी में बहुतायत से अगर बसने देंगे मेरे प्रिय लोगों, तो आज का वचन सचमुच में अगर आज मैं और आप सीरियस होकर के सुनेंगे परमेश्वर की वचनों को, तो निश्चय मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक अनाउंसमेंट है। अगर आप जिस जगह में बैठे हैं, अगर उस जगह में किसी प्रकार की कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा हो, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही होगी मेरे प्रिय लोगों, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप लोग उस जगह से दूसरे जगह में चले जाएं जहां एकांत है, स्वतंत्र है और जीवित परमेश्वर की वचनों को सुने। सो मैं और आप जीवित वचनों को सुन करके हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में आज कितना आनंद का दिन है मेरे प्रियो, कितना ही खुशी का दिन है। आप जानते हैं पिछले शुक्रवार को गुड फ्राइडे पूरे संसार में मनाया गया और गुड फ्राइडे में क्या होता है आप सब जानते हैं मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे बलिदान हो जाते हैं और शास्त्री फरीसी लोग उसको मरवा डालते हैं, मार डालते हैं, कोड़े के द्वारा से, क्रूस के द्वारा से जिंदा लटका देते हैं। और क्रूस में से होकर के दुख को सहते हुए भी मेरे और आपके लिए मेरे प्रिय लोगों सात वाणी कही। सो उस दिन बड़ा दुख का दिन था, बहुत ही पीड़ा का दिन था, बहुत ही शोक का दिन था। सो मेरे प्रिय लोगों, ये सदियों से पहले कहा गया था प्रभु के दासों के द्वारा, याजकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने इन बातों का पहले से जिक्र कर दिया था, हजारों साल पहले। कोई नई बात नहीं है, कोई सडनली से नहीं मेरे प्रियो, इनका होना तय था। हालेलुया। तो आज संपूर्ण संसार में ईस्टर के रूप में मनाया जा रहा है मेरे प्रियो को। ईस्टर क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? ईस्टर को पुनरुत्थान का दिन कहा जाता है। हालेलुया। ईस्टर जो होता है पुनरुत्थान का दिन कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह उसी दिन जी उठे थे और अपने कब्र में से जी उठ करके हजारों साल पहले मेरे प्रिय लोगों, हजारों साल पहले बाइबल में इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रिय लोगों। आज से 2021 साल पहले परमेश्वर मानव धारण करके पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह वो अपने उपदेशों और अद्भुत चमत्कारों से लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। वो लोगों को समझा रहा था कि वही यीशु मसीहा है, मैं ही यीशु मसीहा हूं, अर्थात परमेश्वर है। हालेलुया। अर्थात मैं ही यीशु मसीह हूं और मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। वो लोगों को इन बातों को क्या कर रहा था, सिखा रहा था, जिसके विषय में बाइबल में हजारों साल पहले भविष्यवाणियां की गई थी। जैसे यूहन्ना की पुस्तक को भी जब देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। आदि में वचन था, आदि काल में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और इसमें 14 वचन में ये बातें क्या गया है, और वचन देहधारी हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में देहधारी हुए। वचन जो है देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। हालेलुया। एक वचन था और ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय लोगों, और मेरे और आपके लिए आया, पापों को उठाने के लिए, अपराधों को उठाने के लिए। अब यीशु मसीह की वजह से यहूदी धर्म के लिए जो भ्रष्ट शास्त्रियों,
पुरोहितों का जो धंधा था वो बंद होने लगा। लोग उनको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगे। इनकी वजह से उन भ्रष्ट अर्थात यीशु मसीह की वजह से उन भ्रष्ट लोगों, शास्त्री फरीसियों, पुरोहितों ने रोम देश के हाकिम के साथ मिल करके यीशु के पीछे षड्यंत्र रचे और क्रूस पर लटकवा करके मेरे प्रिय लोगों मरवा दिए। लेकिन वे शास्त्री और पुरोहित नहीं जानते थे कि जाने अनजाने परमेश्वर के वे काम कर रहे हैं जिसके बारे में हजारों साल पहले भविष्यवाणियां कर दी गई थी। हालेलुया, हजारों साल पहले भविष्यवाणियां कर दी गई थी। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, मेरे और पाप को लेकर के, मेरा पाप और आपके पापों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्या हो गए? बलिदान हो गए। जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय में यीशु मसीह का मारा जाना होता है, गाड़ा जाना होता है। और 28 अध्याय में जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो 28 में यीशु का पुनरुत्थान करके एक टाइटल आया हुआ है, यीशु का पुनरुत्थान। और ये जो है मेरे प्रिय लोगों, हजारों साल पहले भविष्यवाणियां की गई थी। अगर आप देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 5 पद में भी ये बातें मुझको और आपको मिलता है। आप सब कोई जानते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 53 उसका 5 पद में लिखा हुआ है, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराध अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, उसके कोड़े खाने से, हमारी ही अधर्म के कारण, हमारी ही पाप के कारण, हमारी ही बुराई के कारण मेरे प्रिय लोगों, हमारे ही कामों के कारण वो क्या किया गया? कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया। और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के लिए, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और यही भविष्यवाणी जो है मेरे प्रिय लोगों, बहुत पहले ये भविष्यवाणी किया गया था। यीशु के पुनरुत्थान के भी कई भविष्यवाणियां हैं। यीशु के पहले 1400 साल पहले, यीशु के आने के पहले 1400 साल पहले राजा दाऊद ने भी भविष्यवाणी की थी, और वही हम उत्तरवादी पाठ के रूप में उसको हम पढ़े। हालेलुया। भजन संहिता उसका 16 अध्याय पद 9 से पद 11 में, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अपने लिए भी और प्रभु यीशु मसीह की भी बातों को यहाँ पे भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। यही था, यही मेमना था, यही प्रभु यीशु मसीह की जिक्र यहाँ पे किया गया है मेरे प्रिय लोगों। दाऊद राजा इस बात को कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सचमुच में प्रभु का दास दाऊद राजा इस बातों को कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के क्या हो गए हैं? बैठ गए हैं। और इसी को प्रभु का दास पहले से भविष्यवाणी 1600 वर्ष पहले बाइबल में दाऊद के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर आप होशे की नबी की किताब को भी अगर मैं और आप देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, होशे नबी की किताब होशे नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है। 6 अध्याय उसके 2 पद में ये बातें लिखा गया है।
2 दिन के बाद वह हमको झिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। तब उसके संग हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। ये है प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही है। ये सडनली से मारा नहीं गया मेरे प्रियो, ये सडनली से गाड़ा नहीं गया, ये सडनली से कहना चाहिए सिपाही लोग उसको जा करके नहीं, ये इनका होना था, ये इनका क्या था, एक समय था, एक समय निर्धारित किया गया था और यही सही समय में ये घटनाएं घटी। और जब यीशु जब स्वर्गारोहण हो गया उसके 30 साल के बाद में पौलुस भी इन बातों को कहता है मेरे प्रिय लोगों। पहला कुरिन्थी की किताब उसके 15 अध्याय उसके 3 और 8 में भी हम इस बातों को पाते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचनी थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के कारण हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और केफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। हालेलुया। और फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब वह प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। ये जो है प्रभु का दास पौलुस जो है कुरिन्थी की कलीसिया को बता रहे हैं, वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को बता रहे हैं। और मेरे प्रिय लोगों, ये घटनाएं जो है, ये घटनाएं प्रभु के दास पौलुस को भी मिला, जाना, समझा, और दर्शन के द्वारा हो सकता है, पवित्र वचनों को पढ़ने के द्वारा हो सकता है, और उसने कुरिन्थी की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। स्वयं लूका जिसने प्रेरितों की किताब को लिखी, वो एक डॉक्टर भी था और एक अव्वल दर्जे का माना हुआ एक इतिहासकार भी था। वो भी प्रेरितों की किताब उसके 1 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को इन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक यह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। और उसी के 9 पद में लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। ये बातें जो है पौलुस जो है बता रहा है मेरे प्रिय लोगों। पौलुस भी बताया, होशे नबी भी बताया, यशायाह नबी भी बताया, राजा दाऊद भी, और कई भविष्यवाणियां हैं। यीशु जी उठेगा, इन बातों को लेकर के मेरे प्रिय लोगों समय नहीं कि हम सब को एक एक चीजों को बताएंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आज से 2021 साल पहले परमेश्वर मानव धारण करके पृथ्वी पर आया और वो है यीशु मसीह। वो अपने उपदेशों और अद्भुत चमत्कारों से लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। वो लोगों को समझा रहा था कि वो ही यीशु मसीहा अर्थात परमेश्वर है, जिसके विषय में बाइबल में हजारों साल पहले भविष्यवाणियां की गई थी। और अब यीशु की वजह से यहूदी धर्म के भ्रष्ट लोग जो हैं मेरे प्रिय लोगों, पुरोहित लोग जो हैं, उनका धंधा, उनका व्यवसाय, उनका व्यापार क्या होने लगा? ठप होने लगा। और लोग उनको, जो और मनुष्य थे मेरे प्रिय लोगों, शास्त्री फरीसियों की संगति को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। इस वजह से वो जो भ्रष्ट शास्त्री फरीसी जो थे मेरे प्रिय लोगों, रोम देश के हाकिम के पास जाकर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में षड्यंत्र रचने लगे और षड्यंत्र रच करके उसको
क्रूस पे लटका दिए मेरे प्रियो। लेकिन ये घटनाएं, क्या वो अपने आप को, कई प्रश्न भी आता होगा मनों में, अगर यीशु परमेश्वर था तो उसे इतनी बुरी तरह से मारकर क्रूस पर लटकाया ही क्यों गया? क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, जगत से वो ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। अपने आप को बचा सकता था, अपने आप को छुड़ा सकता था, परंतु ये संसार की सड़ाहट को देख करके, मानव जाति की गंदे कामों को देख करके, मानव जाति के गंदे सोच को देख करके स्वयं परमेश्वर को एक मनुष्य के रूप में आना पड़ा मेरे प्रियो। और जब आना पड़ा, आया इस धरती में, उसने सेवा कराने के लिए नहीं वरन सेवा करने के लिए आया था। और वो अपना प्रेम का प्रमाण दिया कि उसने जगत से कैसा प्रेम करता है। हालेलुया। चाहता वो जीवित परमेश्वर था, चाहता तो उसे कोई छू नहीं पाता था, लेकिन उसने प्रेम को प्रकट किया कि मैं और आप आजाद हो जाएं, मैं और आप बरी हो जाएं, मैं और आप क्या हो जाएं, गुनाह से बाहर आ जाएं। लेकिन आज फिर भी मानव जाति इस सड़ाहट में पड़ी हुई है मेरे प्रियो, इस गंदगी में पड़ी हुई है। मेरे और आपके लिए यीशु ने जीवन दे दिया, मेरे और आपके लिए यीशु ने अपना खून बहा दिया, मेरे और आपके लिए इतना दुखों को सहा, फिर भी मेरे और आपके आंख आज तक भी नहीं खुल पा रहे हैं। क्यों? जरा हमें सोचने की बात है। दूसरा प्रश्न हमारे जीवन में उठ सकता है, अगर वो परमेश्वर था तो वो अपने आप को क्यों बचा नहीं सका? हालेलुया। मैं बताया मेरे प्रिय लोगों, वो जगत से प्यार किया, एक प्रेम का प्रमाण दिया, और ये बातें जो है पहले से लिखा गया था, इसलिए वो अपने जीवन को इसीलिए पूरा हुआ करके, जब आखिरी में ये जब क्रूस में था, पूरा हुआ, सब बातें पूरा हुआ। अर्थात मेरे प्रिय लोगों, क्या पूरा हुआ? संपूर्ण मानव जाति के लिए पापों का दंड जो था वो क्या हो गया? पूरा हो गया। मेरे और आपके पापों के लिए अपना जीवन सलीब पर दे दिया, जिसके लिए वो आया था, और वो मेरे और आपके जीवन को रिहा कर दिया। हालेलुया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोई मरने के बाद जी उठेगा? मन में कभी प्रश्न आता है, लेकिन एक ही मात्र है मेरे प्रिय लोगों, मारा गया, गाड़ा गया, और आज तीसरे दिन, सब्त के दिन वो क्या हो गया? जी उठा। ये सत्य है। हालेलुया। आइए हम इसका वर्णन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में ये बातें मुझको और आपको मिलता है। हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय में उसका यरूशलेम में स्वागत किया गया गधी के बच्चे के द्वारा। अच्छा से कहना चाहिए, खजूर की डाली लेकर के अपने कपड़े को बिछा करके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया गया। और जब वहाँ पे मंदिर की साफ सफाई किया, उसके विरुद्ध में लोग हो गए। और उसके जब 26 अध्याय में जब देखेंगे तो यीशु के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। और 27 अध्याय में मेरे प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में उसको क्रूस पे लटकवा दिए। और वही जो भविष्यवाणी जो सदियों से पहले कहा गया था वो पूरा हुआ। और पुनरुत्थान, अर्थात आज पुनरुत्थान दिन है, और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र से क्या हो गए? बाहर आ गए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय को हम पूरा पढ़ेंगे। यीशु का पुनरुत्थान। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर क्या हो गया? बैठ गया। हालेलुया। और जब इसके बाद जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 57 में जब देखेंगे
तो मेरे प्रिय लोगों, कब्र पर पहरा देने लगे थे। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन का बाद दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर के कहे, हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने, अर्थात यहाँ पे यीशु मसीह को कह रहे थे भरमाने वाले करके, जब वह जीवित था, मरा नहीं था, तो कहता था कि मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, जीव उठूंगा। अतः हे राजा, हे पिलातुस, तू हमें आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, और ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। उनको इतना डर था कि उनके चेले आकर के लोग उठा के न ले जाएं और वो कहेंगे कि देखो कब्र खाली पड़ा हुआ है, वो तो जीवितों के बीच में जीवित हो उठा है। और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहुरे तो हैं? जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। ये भी जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो, कह दिया। क्योंकि यही पिलातुस ने कहा था जब इसको क्रूस पे लटकाने के लिए कह रहे थे, तो यही पिलातुस ने कहा था, मेरे प्रियो, मैं इसके अंदर में कोई दोष नहीं पाता हूं। और इसकी प्रिय पत्नी भी कही थी, इस पर तुम हाथ मत लगाना, ये पवित्र है। इसलिए गुस्से के साथ जाओ, तुम जैसे करना चाहो कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहुरे तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहुरे के साथ गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो, तुम जितने भी कब्र की रखवाली करोगे, जितने भी पत्थर को सील बना करके मोहर लगा करके उसमें ठोक भी दोगे, तो पर भी वो रुकने वाला नहीं है। वो जो हुआ है, जो सदियों से पहले कहा गया था, वो पूरा होता है। और 28 अध्याय में इस बातों को देखते हैं। उसके बाद उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था, अर्थात उस स्वर्ग से उतरा हुआ एक स्वर्गदूत था, जो पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया! वो अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है, जी उठा है। पहला कुरिन्थी, मुझे स्मरण आ रहा है, पहला कुरिन्थी 4:20 में कुछ बातें लिखा हुआ है। आइए हम पहला कुरिन्थी की किताब 4:20 में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हालेलुया! वो सिर्फ बड़बड़ करने वाला यीशु मसीह नहीं था मेरे प्रियो। वो जो कहता था वो करके दिखाता था। वो बात में नहीं परंतु सामर्थ्य में पहचाना जाता था। और यही स्वर्ग से उतरा हुआ एक दूत बहनों को कहती है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और कब्र के पास ले गया। और शीघ्र उजाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, अंतिम आज्ञा। और पुरनियों के साथ होकर संपत्ति और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। अब यहाँ पे पहरुओं की सूचना हो रही है। अब जो पहरुए दे रहे थे, जब उनको खोला गया, देखा गया तो वहाँ पे कब्र नहीं है। और यहाँ पे 11 पद से देखेंगे, वे जा ही रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर संपत्ति और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। रस्सी जल गई लेकिन अभी तक ऐठन नहीं किया है। हार चुके, गिर चुके बातों में, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह
जीवितों के बीच में जीवित हो उठे हैं, मृतकों में से जी उठे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं? यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी अर्थात पिलातुस तक, तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और मेरे प्रिय लोगों, लज्जित हो गए वो लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर पहले से इसके लिए योजना बनाए करके रखा था, और योजना को कौन टाल सकता है? मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा अपने चेलों को क्या देता है, ये देखेंगे। ये मरकुस 16 अध्याय उसके 14 से 18 में मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से 49 में मिलेगा। और यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसके 19 से 23 में मिलेगा। और प्रेरितों की एक किताब उसके 1 से लेकर के 1 अध्याय के 6 पद से लेकर के 8 पद में मुझको और आपको मिलेगा यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 16वें पद को पढ़ेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु के संग रहे, यीशु के साथ चले, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखे, प्रभु भोज में शामिल हुए, सब कुछ हुए, लेकिन फिर भी किसी किसी को क्या हुआ? संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। क्या ऐसे परमेश्वर, क्या ऐसे परमेश्वर का बेटा, क्या ऐसे मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह ही है अर्थात स्वयं परमेश्वर है, क्या उस क्रूस से नहीं बच सकता था? मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके लहू बहाता? लेकिन मेरे प्रिय लोगों, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है बोलता है, अर्थात ये स्वयं परमेश्वर है, यही इसके अथॉरिटी अधिकार है। लेकिन मेरे और आपको इतना प्रेम किया मेरे प्रिय लोगों। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यह है ईस्टर, यह पुनरुत्थान दिन। आज खुशी का दिन है, आज आनंद का दिन है, आज प्रेम का दिन है मेरे प्रिय लोगों। हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, क्योंकि जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। शास्त्री फरीसी माफ किया, गुनाह करने के बाद, पाप करने के बाद, फिर भी परमेश्वर इतना प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, न घबराएं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ढाढ़स देता है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सहारा देता है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सहायता भी करता है। हालेलुया। जो कोई भी दुख में है, समस्या में है, कोई आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, आप अपने जीवन को आप उनके जीवन को, उनके कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि अंतिम बातें जब यीशु मसीह चला गया तो लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो आज्ञा मुझको और आपको ये वचन में दिया गया है, हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, हमें क्या पहनना है, हमें क्या नहीं पहनना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को मुझको और आप करना होगा। यह है परमेश्वर की आज्ञा। जो 12 चेले में से एक चेले तो यहूदा इस्करियोती पकड़वा करके, घात करवा करके पाप कर दिया और अंततः पछताया, लेकिन उसका कोई भी हासिल नहीं हुआ।
वरन अपने आप को मार डाला। इसलिए 11 चेले को यहाँ पे बताता है कि मैं अपने चेलों को जो आज्ञा दी है, मैं तुमको जो आज्ञा दिया हूँ, उनको तुम लोगों को क्या करना, मानना सिखाओ। किसी कोई जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को नहीं, वरन संपूर्ण लोगों को, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए ही नहीं है, सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। और आखिरी में लिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और देखो मैं जगत के अंत तक, जब तक कि संसार नहीं मिट जाता, जब तक कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये सर्वनाश नहीं हो जाता, तब तक सदा 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 तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ऐसा कहने वाला कोई नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा कहने वाला हमारे पिता माता भी नहीं कह सकते। ऐसा बोलने वाला हमारा कोई मित्र सखा नहीं बोल सकता। ऐसा कहने के लिए मेरी पत्नी भी नहीं बोल सकती, न मैं उसको न बोल सकता हूँ कि सदा सर्वदा मैं तेरे साथ रहूँगा, या वो कहेगी रहूँगी। नहीं मेरे प्रियो, एक ही है, वो है उद्धार करता जीवित परमेश्वर, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आप जितने परेशानी में हो सकते हैं, मैं जानता हूँ परेशानी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट अदालत का मामला हो सकता है, सब कुछ आप हताश हो चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और लोगों को मानना सिखाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जगत की अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए प्रार्थना के साथ जाएंगे। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं प्रभु। हम आपको नतमस्तक करते हैं, हम आपकी तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, कि खुदावन आपके वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर प्रभु फिर से खुदावन जीवित मृत्यु में से प्रभु जीवित हो उठे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने खुदावन प्रभु अंत में ये संदेश को दिया पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे नाम में जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और मेरे प्रिय लोगों, हाँ मेरे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर खुदावन आपके उपदेश के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो मानव जाति के लिए दिया। और प्रभु आपने अंत में कहा, मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बना रहूंगा। हालेलुया। जन्म देने वाले पिता माता क्या छोड़ सकते हैं? वचन में लिखा है हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन तू मुझे कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर तेरे वचन के लिए, तेरे कलाम के लिए प्रभु, जो हम पढ़ करके सुन करके प्रभु जी हम आनंदित और आशीषित होते हैं पिता। और यही बात को तेरे दास दाऊद राजा भी कहा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना को, प्रार्थना को प्रभु जी, आज के पुनरुत्थान दिन में प्रभु जी हम आपके चरणों में आ सके, आपकी हुजूरी में आ सके और आपके कलामों में से हम कुछ बातों को सीख सके प्रभु पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। जितने भी दिन दुखी हैं, लाचारी हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, नाना प्रकार के खुदावन दोषारोपण उनके ऊपर लगाया गया हो प्रभु, हर एक बातें प्रभु जी, हर एक बातें पिता परमेश्वर उनके जीवन से खत्म हो जाए और खुदावन उनके जीवन में तेरी सामर्थ आने पाए, तेरी अनुग्रह आने पाए, तेरी कृपा, तेरी दृष्टि उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस समय प्रभु जहां जहां प्रभु जी आपकी आराधनाएं चल रही है प्रभु जी, यूट्यूब के द्वारा हो या फेसबुक के द्वारा हो या ट्विटर के द्वारा हो या जूम के द्वारा हो या व्यक्ति विशेष प्रभु, चाहे एक जने हो, दो जने हो, जितने भी झुंड में क्यों न हो राजा, उन तमाम भाई बहनों को परमेश्वर पिता आपकी खुदावन सामर्थ की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, तेरी खुदावन उपस्थिति की घोषणा करता हूं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में प्रभु हमारे पापों जो थे, जहां हमको बलिदान देना था, जहां हमें क्रूस पे चढ़ना था प्रभु, आपने हमारे लिए बलिदान हो गए प्रभु जी। पिता धन्यवाद, आपने ऐसा किया है प्रभु, हमें आनंद दिया है, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है प्रभु।
धन्यवाद। सारा महिमा, आदर, गौरव, जलाल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार तूने हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। सबों को जय मसीह की।